श्रीमद्देवी भागवत द्वादश स्कंद में गायत्री स्रोत और उसके पाठ का फल, ये आपको कहानी ये कथा कहूँगा, आप उसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नारद जी बोले, हे भक्तों के अनुकंपा करने वाले, हे सर्वज्ञ, आपने पापों का नाश करने वाले गायत्री हृदय का तो वर्णन कर दिया। अब गायत्री स्रोत का कथन कीजिए। श्री नारायण बोले, हे आदि शक्ति, हे जगत माता, हे भक्तों पर कृपा करने वाले, हे सर्वस्त्र व्याप्त रहने वाले, हे अनंत, हे श्री संध्य, आपको नमस्कार है। आप ही संध्या, गायत्री, सावित्री, सरस्वती, ब्राह्मणी, वैष्णवी तथा रुद्री है। आप रक्त सफेद तथा कृष्ण वर्ण वाली हैं। आप प्रातः काल में बाल्यावस्था वाली, मध्य काल में युवावस्था से युक्त तथा सायंकाल में वृद्धा अवस्था से संपन्न हो जाती है। मुनिगण इन रूपों में आप भगवती का सदा चिंतन करते रहते हैं। अतः प्रातः काल हंस पर, मध्य काल में गरुड़ पर तथा सायंकाल में वृक्ष पर विराजमान रहती हैं। आप ऋग्वेद का पाठ करती हुई भूमंडल पर तपस्वियों को दृष्टिगोचर होती है। आप यजुर्वेद का पाठ करती हुई अंतरिक्ष में विराजमान रहती हैं। वही आप समागान करती हुई भूमंडल पर सर्वस्त्र भ्रमण करती रहती हैं। विष्णु लोक में निवास करने वाली आप रुद्र लोक में भी गमन करती हैं। देवताओं पर अनुग्रह करने वाली आप ब्रह्मलोक में भी विराजमान रहती हैं। माया स्वरूपिणी आप सत्व ऋषियों को प्रश्न करने वाली तथा अनेक प्रकार से वर प्रदान करने वाली हैं। आप शिव भक्ति के हाथ, नेत्र, अशु तथा श्वेत से 10 प्रकार की दुर्गा के रूप में प्रादुर्भूत हुई हैं। आप आनंद की जननी हैं। वैरणा, वरदा, वरिष्ठा, वरवरणी, गरिष्ठा, वरहा, सात्वी, वरारोहा, नीलगंगा, संध्या और भोग मोक्षदा आपके 10 नाम हैं। आप मृतलोक में भगीरथी, पाताल में भोगवती और स्वर्ग में त्रिलोकवाहिनी मंदाकिनी देवी के रूप में तीनों लोकों में निवास करती हैं। लोक को धारण करने वाले आप ही धरित्री रूप से भूलोक में निवास करती हैं। आप भूलोक में वायु शक्ति, सर्वलोक में तेजो राशि, महलोक में महासिद्धि, जनलोक में जना, तवलोक में तपस्विनी, सत्यलोक में सत्यभाग, विष्णुलोक में कामना, ब्रह्मलोक में गायत्री तथा रुद्र लोक में शंकर की अर्धांग में निवास करने वाली गौरी के रूप में स्थिर है। अहंकार और महत्व तत्वों की प्रकृति के रूप में आप ही कही जाती है। नित्य साम्य अवस्था में विराजमान आप सबल ब्रह्मा स्वरूपिणी हैं। आप उससे भी बड़ी पराशक्ति तथा परमा कही गई हैं। आप इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति के रूप में विद्यमान हैं और इन तीनों शक्तियों को प्रदान करने वाले हैं। आप गंगा, यमुना, विपाशा, सरस्वती, सरयू, देविका, सिंधु, नर्मदा, इरावती, गोदावरी, सद्रुप, देवलोक में गमन करने वाली कावेरी, कौशिकी, चंद्रभागा, विद, इस्मा, सरस्वती, गंडकी, तावनी, तोया, गोमती तथा बेत्रवई नदियों के रूप में विराजमान है। और हीरा, पिंगला, तीसरा, सुषुम्ना, गंधारी, हस्तजिहा, पुष्पा, अपुष्पा, अबलुभूषा, कुह और शंखिनी इन प्राणवाहिनी नाड़ियों के रूप में आपको ही प्राचीन विद्वानों ने शरीर में स्थित बताया है। आप हृदय कमल में प्राण शक्ति के रूप में
कंठ देश में, स्वप्न नायिका के रूप में तालु में, सर्वाधार स्वरूपिणी के रूप में और भूमध्य में बिंदु मालिनी के रूप में विराजमान रहती है। आप मूलाधार में कुंडली शक्ति के रूप में तथा चूड़ा मूल पर्यटन व्यापनी शक्ति के रूप में स्थित है। शिखा के मध्य भाग में परमात्मा शक्ति के रूप में तथा शिखा के अग्रभाग में मणि शक्ति के रूप में आप ही विराजमान रहते हैं। हे महादेवी, अधिक कहने से क्या लाभ, तीनों लोगों में जो कुछ भी है वह सब आप ही है। हे संदेह, मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए आपको नमस्कार है। हे नारद, संध्या के समय पढ़ा गया यह स्रोत अत्यधिक पुण्य प्रदान करने वाला, महान पापों का नाश करने वाला तथा महान सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाला है। जो व्यक्ति एकाग्रचित होकर संध्या काल में इस गायत्री स्रोत का पाठ करता है, वह यदि पुत्रहीन है तो पुत्र, और यदि धन का अभिलाषी है तो धन प्राप्त कर लेता है। ऐसा करने वाले को समस्त तीर्थ, तप, दान, यज्ञ तथा योग का फल प्राप्त हो जाता है और दीर्घ काल तक सुखों का उपभोग करके अंत में वह मोक्ष को प्राप्त होता है। हे नारद, जो पुरुष स्नान काल में तपस्वियों द्वारा किए गए इस स्रोत्र का पाठ करता है, वह जहां कहीं भी जल में स्नान करे, उससे संध्या रूपी मंजन से होने वाला फल प्राप्त हो जाता है। इसमें संदेह नहीं है। मेरा यह कथन सत्य है, सत्य है। हे नारद, संध्या को उद्देश्य करके कहे गए इस अमृत तुल्य स्रोत को जो भी व्यक्ति भक्ति पूर्वक सुनता है वह पाप से मुक्त हो जाता है। यदि श्री देवी भागवत महापुराण षष्ठ 10 संहिता 12 स्कंदे श्री गायत्री स्रोत वर्णन 5वां अध्याय। हरि ओम तत्सत्।